अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां यमन में अंसारुल्लाह की बड़ी जीत हुई है, जहां लाल सागर से इजराइल को पूरी तरीके से खदेड़ दिया है। उस इजराइल को जिसका बाप लाल सागर में उसकी सुरक्षा कवच बनने के लिए तैयार था, और ऐसे में जब अंसारुल्लाह और यमनी सेना के ताबड़तोड़ हमले इजरायली जहाजों के ऊपर होते हुए दिखाई दिए, तो इजराइल को यह फैसला लेना पड़ गया है कि वो अपने रास्ते के लिए लाल सागर का इस्तेमाल नहीं करेगा। जहां अंसारुल्लाह की बड़ी जीत इसी बात में हो जाती है कि सुपर पावर अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ था, फिर भी अंसारुल्लाह ने लाल सागर में घुटने पर ला दिया है इजराइल और अमेरिका को, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जहां अमेरिका की जो धमकियां थी उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलता था, और हर एक देश एक टांग पर खड़ा हो जाता था कि माई बाप का फरमान आया है। पर यमन हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे अंसारुल्लाह ग्रुप हो, उन लोगों ने अमेरिका और इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है और साफ तौर पर बोल दिया है कि जब जज्बा हो लड़ने का तो किसी भी काम को अंजाम दिया जा सकता है, और यही काम को अंजाम दिया गया जंग के दौरान अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा, जिसकी तमाम जानकारी दी गई है कि इजराइल की जो सरकार है और उसकी जो नेवी है उसने यह फैसला कर लिया है कि कोई भी इजरायली जहाज लाल सागर की तरफ से ना जाए, और लाल सागर का उपयोग जो है वो पूरी तरीके से छोड़ दें। और जब लाल सागर का उपयोग आप सीधे तौर पर छोड़ देंगे तो आपको जो क्या साउथ अफ्रीका की तरफ से लेकर के अपने जहाजों को जाना पड़ेगा, जिसमें 18 दिन का एक्स्ट्रा समय लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा। कोई बात नहीं, आप सारे काम को अंजाम दीजिए, पर लाल सागर का रास्ता जो है अब पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों के अंदर अगर 19 नवंबर के बाद से बात करें तो ताबड़तोड़ हमले यमनी सेना और अंसारुल्लाह ग्रुप के द्वारा किए गए, जहां हूतियों ने एक के बाद एक 5 जहाजों पर इजराइल के कब्जा जमा लिया, तो वहीं अमेरिका के ऊपर तगड़े हमले करके यह संदेश दे दिया कि हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। जहां आप देखें कि 19 नवंबर को इजराइल का एक जहाज जो गैलेक्सी लीडर था उसे लाल सागर में कब्जा किया, उसके बाद 25 नवंबर को ड्रोन स्ट्राइक की गई, और इसके बाद जिम जो शिपिंग है उस पर कब्जा किया गया। इसके बाद 3 दिसंबर को ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक जो है वो यूएस नेवी के ऊपर और इजराइल के ऊपर साफ तौर पर किया, जहां इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ। और जब 3 दिसंबर को ये बड़े हमले हुए हैं तो साफ तौर पर जो बाइडेन ने भी हिदायत दी नेतन्याहू को कि अपने लोगों को समझाइए कि लाल सागर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और जब बाइडेन को ये कहते हुए दिखाई दिया तो कई नेवी अधिकारी जो हैं वो खास तौर पर नाराज हैं अंसारुल्लाह के मामले को लेकर के, जो कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और जब कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो कई अधिकारी जो यूएस नेवी में हैं वो अंसारुल्लाह के इस कदम का समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए हैं, और आपको ये नक्शा साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा और किस तरीके से अब इजराइल द्वारा इस रास्ते का उपयोग किया जाएगा, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आप ओल्ड रूट देख रहे हैं, जो इजराइल जाने का रास्ता है वो है ये इंडियन अरब सागर और लाल सागर से होते हुए आसानी से पोर्ट ऑफ हाइफा यानी कि इजराइल पहुंचा जा सकता था, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अगर ये रास्ता आप देखें तो साफ तौर पर इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पुराना रास्ता है, इस रास्ते से साफ तौर पर लाल सागर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हाइफा पोर्ट पहुंचा जा सकता था। और जब लगातार यमन द्वारा लाल सागर और अरब सागर के बीच के कई हिस्सों पर इजरायली जहाजों पर नजर बनी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया था अंसारुल्लाह द्वारा हमारी पैनी नजर बनी हुई है, और जब यह पैनी नजर बनी हुई है तो इस
3-4 जगहों पर तगड़े हमले किए। और जब ये हमले किए तो फैसला लिया गया कि अब ये जो पुराना रास्ता है, इस रास्ते का इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए और अब अगर आपको हाइफा पोर्ट पहुंचना है तो आप अरब सागर से होते हुए, अटलांटिका सागर से होते हुए, साउथ अफ्रीका से होते हुए इतना लंबा रास्ता तय करें और पोर्ट ऑफ हाइफा पहुंचे। यानी कि जो शॉर्ट रास्ता 9 दिन या 8 दिन में पहुंचता, अब उसी समय को 18 दिन में कवर करके पहुंचना होगा इजरायली जहाजों को, जिसमें 18 दिन का एक्स्ट्रा समय और पैसा ज्यादा खर्चा होगा, जो कि यह बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है कि अंसारुल्लाह का इतना खौफ हो गया कि उसे लाल सागर का रास्ता ही छोड़ना पड़ा है। और अमूमन इन रास्तों का इस्तेमाल फोर्स द्वारा किया जाता है, जो फोर्स के लिए बनाया गया है। अब उस रास्ते से जाया जाएगा, खासतौर पर इजराइल के हाइफा पोर्ट पर, जो कि एक कड़ा संदेश अंसारुल्लाह दिया गया। और अंसारुल्लाह के द्वारा जब यह कड़ा संदेश दिया गया तो तस्वीरें सामने हैं कि जो सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, वो भी कहने लगा कि अंसारुल्लाह से मत उलझिए, आप सीधा अपना रास्ता बदल लीजिए। जहां आप देखें कि इसके साथ साथ कई अमेरिकी नौसैनिक बलों ने यमन के अंसारुल्लाह के खतरे को जानबूझकर कम करने के लिए बिडेन प्रशासन की आलोचना की है और खुद नेवी के अधिकारों ने की है। जहां यह आलोचना रविवार को लाल सागर में कई वाणिज्यिक जहाजों अंसारुल्लाह हमले के बाद हुई, जिसने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को जवाब देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जहां यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अमेरिकी नौसेना जहाज भी हमले का निशाना बने थे, जहाजों की सहायता के लिए आ गया है, जो कि ये ताबड़तोड़ हमले हुए उसके बाद नाराजगी साफ तौर पर नौसेना के अधिकारों की थी। और अंसारुल्लाह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक फिलिस्तीन के लोगों पर, हमारे भाई बहनों के ऊपर इजराइल का जो खुला आतंकवाद है, जो नरसंहार है, वो नहीं रुक जाता, तब तक हम अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं। और इसके लिए अगर अमेरिका भी बीच में आया तो हम अमेरिकी युद्धपोतों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। और धमकी जब दी गई तो इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया गया और नतीजा सामने है कि एक के बाद एक 5 जहाज इजराइल के कब्जा कर लिए, कई ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो शुरू कर दिए। जहां देखें कि एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने स्वीकार किया कि अमेरिका ने जानबूझकर यह स्वीकार करने से परहेज किया कि उसके युद्धपोत एक लक्ष्य है, क्योंकि तनाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशासन निश्चित तौर पर यह नहीं कहा कि उसके युद्धपोतों को निशाना नहीं बनाया गया। जहां खास तौर पर अंसारुल्लाह ने कहा कि हमने अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया, पर अमेरिकी सरकार ने यह नहीं माना कि उसके जो जहाज हैं उसको निशाना बनाया गया। पर अधिकारियों ने कहा कि निशाना अंसारुल्लाह द्वारा बनाया गया। और अधिकारी ने कहा कि हम उन बलों या मिलिशिया समूह के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं जो हमारी सेना के लिए खतरा हो सकते हैं, और हम सीधा हमला अंसारुल्लाह पर नहीं कर रहे। और ये हमारी ताकत जो है उसके खिलाफ है कि हम अंसारुल्लाह से पीछे हट करके तमाम बड़े कदम उठा रहे हैं। और अमेरिका को यह मालूम है कि अगर सीधा तौर पर अंसारुल्लाह के ऊपर कोई बड़ा हमला किया गया तो यह जंग का दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। और जब जंग का दायरा सागर में बढ़ जाएगा तो कई खौफनाक मंजर देखने को मिलेंगे, जिसका अंदाजा अमेरिका को बखूबी है। जहां पेंटागन के कुछ अधिकारियों का तर्क है कि शिपिंग पर हमलों में पहले से ही वृद्धि हुई है। जहां ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के उपाध्यक्ष एडमिरल ग्रेडी ने कहा कि लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग हमले एक बड़ी बात है, जबकि उन्होंने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जो अंसारुल्लाह का समर्थन करता है। जो कि तस्वीर लोगों के सामने है कि अंसारुल्लाह की बड़ी जीत लाल सागर के मामले में हुई है कि अमेरिका और इजराइल को अपने कदम इसमें पीछे खींचने पड़े हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।